हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 12 के मैथ के आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 4 से लेकर 5 नंबर में आपके आना ही आना है। तो आइए दोस्तों हम इसको शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है कि निम्न रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो न्यूनतम दूरी हमें ज्ञात करना है। हमें दिया गया है x-1/2 बराबर y-2/3 बराबर z-3/4 तथा x-2/3 बराबर y-2/4 बराबर z-5/5। ये क्वेश्चन आपका दिया गया और हमसे कह रहा है कि इनके बीच की हमें क्या ज्ञात करनी है, न्यूनतम दूरी। सबसे पहले ये ज्ञात करने के लिए आपको फार्मूला आना चाहिए और फार्मूला मैंने लिख रखा है स्मॉल d बराबर मॉड ऑफ इन ब्रैकेट वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 इंटू b1 इंटू b2। मीन्स आपका ये भी हो जाएगा b1 इंटू b2 और फिर नीचे दिया मॉड में b1 इंटू b2 दिया गया है। तो ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला होता है ना दोस्तों। ये आपका डिस्टेंस का फार्मूला हो जाएगा। अगर आप चाहें तो यहाँ लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग चाहें हम यहाँ पर ये वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम टॉपिक पढ़ ही रहे हैं वेक्टर है तो वेक्टर सब में लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेक्टर तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, वेक्टर मैंने लगा दिया। अब हमको ज्ञात क्या करना है, इसमें बीच की न्यूनतम दूरी। तो आइए हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं तो क्या है। सबसे पहले लिखेंगे हम और दोस्तों अब क्या करना है, ये जो आपका नीचे दिया गया है ये सदिश है और जो ये ऊपर लिखे हैं x-1 y-2 z-3, ये जो आपके अंक दिए गए हैं इनको मान लेंगे बिंदु। तो सबसे पहले लिखेंगे रेखा बिंदु 1, 2, 3 से होकर जाती है, 3 से होकर जाती है तथा 2, 3, 4 के समांतर है। तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको a1 मान लेंगे। जो हमारे बिंदु है इसको हम a1 मानेंगे। तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर a1 बराबर ये हो, देखिए जहां पर 1 होता है वहां पर नहीं लिखा जाता, यहाँ लिखेंगे i कैप प्लस 2j कैप हो जाएगा, 2j कैप और प्लस 3k कैप। ये हो गया। इसी तरह हमको लिखना है a2 यहाँ से लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा a2 वेक्टर a2 बराबर हमारा हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये हमारा हो गया a1 और a2। हम इसमें से तो हमने a1 और a2 मान लिया। अब हम इसी से अब यहाँ से लिखेंगे तो लिखेंगे चलो लिख लेते हैं, लिखेंगे इसी प्रकार समीकरण 2 से आप इसको समीकरण 1 मान लीजिएगा और इसको समीकरण 2। मैंने समीकरण 1 को सॉल्व कर दिया है और इसको समीकरण 2 मानेंगे। तो समीकरण 2 से भी हमने यहाँ पर a1 और a2 लिखा है तो अब b1 और b2 लिखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा b1 वेक्टर b1 बराबर, देखिए b1 आपका क्या हो जाएगा 2, ये होगा और ये, तो लिखेंगे 2i कैप प्लस 2i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 5k कैप। ये हो जाएगा। और इसी तरह हमको लिखना है b2 वेक्टर हमको b2 कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। तो ये हमने लिख दिया दोस्तों, ये हमारा हो गया। और b2 बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमको निकालना है मीन्स a2 माइनस a1 सबसे पहले निकालेंगे फिर b1 को। तो पहले a2 माइनस a1 निकालते हैं। तो हमारा ये हो जाएगा a2 माइनस a1 यहाँ से। तो लिखेंगे a2 माइनस a1। तो यहाँ से a2 माइनस a1 लिखे क्या, उसमें पहले a2 को लिखना। a2 हमारा ये है, हमने यहाँ पर a1 थे लेकिन हमने a2 यहाँ पर लिख दिया था। मैंने कर दिया है b1 हो जाएगा a1 b1 और इसी तरह a2 और b2। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा इरेज करके लिख दिए हैं a2 माइनस a1 हमारा ये, और जब माइनस करेंगे तो ये आएगा। अब उसके बाद हमें क्या निकाल, बाकी ठीक था उसमें कोई गलत नहीं है। फिर उसके बाद b1 और b2 निकालना है। b1 b2 देखिए कैसे निकालते हैं।
तो b1 का मान सबसे पहले 2 3 4 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 3 4, तो हमारा ये हो गया 2 3 4। फिर हमको क्या देखना है b2 का मान देखिए 3 4 5, तो ये हो जाएगा 3 4 5, ये हमारा हो गया। अब हमको यहाँ से देखिए, अब यहाँ से हमको i निकालना है, तो i इसको और इसको ढक लेंगे, तो ये हमारा 3 × 15 4 × 16, 16 से 15 घटाएंगे -1 बचेगा, और -1 को लिखा नहीं जाता, हमने क्या निकाला है i, तो यहाँ हो जाएगा i, ये हो जाएगा i। उसके बाद प्लस, अब j को निकालना है, तो j को बंद कर लेंगे, j को बंद कर लीजिए ऊपर k को, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 4 3 12, 12 से 10 घटेगा कितना बचेगा 2, तो यहाँ हो जाएगा -2j का, ठीक है, ये हो जाएगा। और k का मान निकालना है, तो k को बंद कर लेंगे, 4 दूनी 8 3 3 9, तो हमारा ये हो जाएगा -k का, ये हमारा निकल के आया है b1 क्रॉस b2, तो ये हमारा हो जाएगा b1 क्रॉस b2। उसके बाद दोस्तों अब क्या करना है, यहाँ से हमें देखिए b1 क्रॉस b2 तो हमने निकाल लिया, लेकिन यहाँ इसका मॉड करा है, इसका मॉड निकालेंगे, तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में लिखेंगे, अंडर रूट b1 क्रॉस b2, इसको रखेंगे मॉड में, तो हमारा ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -1 स्क्वायर, तो हमारा ये हो जाएगा 1 4 1, तो अंडर रूट हमारा आएगा 6, b1 क्रॉस b2। देखिए ये हमारा आया है b1 क्रॉस b2 बराबर अंडर रूट 6, ये हमारा हो गया। अब हमको सब कुछ निकाल लिए हैं, अब हमको क्या लग देना है, दूरी का फार्मूला लगाना है, तो हम यहाँ से लिखेंगे दूरी का फार्मूला। तो आप दोस्तों इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम इसको इरेज करके फिर आगे हम बता सकें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों आपने क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इसी के आगे और बताते हैं सॉल्व करके। तो हम यहाँ से इरेज कर रहे हैं और बताते हैं आपको। देखिए यहीं पर आपका आ जाएगा, तो हम इसको बताते हैं d बराबर, फार्मूला में लिखोगे नहीं क्योंकि मैंने फार्मूला लिख रखा है, तो आपको देख लीजिएगा फार्मूला, तो वो हो जाएगा मॉड ऑफ a2 - a1। a2 - a1 कितना है, i + j + 2, i कैप प्लस j कैप और प्लस 2k कैप, ये हमारा हो जाएगा a2 - a1 हो गया। यहाँ देखिए फार्मूले में इंटू b1 क्रॉस b2 करा है, b1 क्रॉस b2 का मान देखिए कितना आया है हमारा, ये देखिए -i + 2j माइनस i कैप प्लस 2j कैप और -k कैप, ये हमारा हो गया अपॉन में। फिर कह रहा है मॉड का मान देखिए, मॉड कितना है हमारा, मॉड b1 क्रॉस b2 अंडर रूट 6 आया है, ये मॉड लगेगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ i और i का मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर, i स्क्वायर मीन्स यहाँ हो जाएगा 1, ठीक है ना, 1 प्लस तो ये 1 हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, मीन्स अब j और j का मल्टीप्लाई होगा, तो j का j से करेंगे j स्क्वायर, और j स्क्वायर का मान 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 2। उसके बाद +2 और ये k, तो k और k का स्क्वायर करेंगे माइनस मीन्स k स्क्वायर आएगा, लेकिन माइनस का 2 होगा ना, तो ये -2 हो जाएगा। और k से जब k स्क्वायर होगा तो उसका मान 1 होता है, तो वो तो आएगा 2 ही, और ये हमारा ये हो जाएगा अंडर रूट 6, ये मॉड में आएगा। और यहाँ हम लिखेंगे तो देखिए +2 और -2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आएगा 1/√6। सॉरी यहाँ पर आपका जो है देखिए मैंने लिखा है b2, और b2 का मान मीन्स आपका आएगा -1, तो यहाँ आपका हो जाएगा -1, है ना दोस्तों। तो ये आपका आएगा माइनस में मॉड में, तो हम इसको जब मॉड से बाहर निकालते हैं तो आपका ये पॉजिटिव हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/√6, और आपका ये क्या हो जाएगा मात्रक, और आपका ये हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको ये वाली वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों मैंने आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, और इसको आप
लगाइएगा। और अगर आप लोगों को कहीं भी अगर आप लोगों को कहीं भी इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं इसका आप लोगों को सोल्यूशन दे सकूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।